हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा विशाल 509 में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे प्रशिक्षित अप्रेंटिस युवाओं के बारे में रेल मंत्री को सांसद ने पत्र लिखा है। तो यह पत्र किस बारे में है, क्या चाहते हैं अब अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को अब नई और भी क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके बारे में सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, न्यूज़ पेपर की कटिंग मैंने यहां पर ओपन की हुई है और यहां पर लिखा गया है रेलवे प्रशिक्षित अप्रेंटिस युवाओं को समायोजित करने के लिए सांसद ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। तो फ्रेंड्स, ये जो सांसद है, मुंगेर के सांसद, इनका नाम है राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। तो ये जो है, ये अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के लिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं। अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के लिए रेल मंत्री से ये पत्र या फिर विचार विमर्श करते रहते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं बिहार में। तो इस कारण से बिहार के जो कैंडिडेट हैं वो सारे कैंडिडेट का ये समर्थन करते हैं और यह चाहते हैं कि जैसे पहले की तरह रेलवे में डायरेक्ट परमानेंट किया जाता था, ऐसे ही स्टूडेंट भी चाहते हैं अप्रेंटिस वाले, और ऐसे ही ये जो सांसद है ये भी चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सांसद है, इन्होंने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है कि सांसद ने पहले भी संसद में इसे लेकर उठाया था मामला। और इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि स्थानीय सांसद सह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर रेलवे अप्रेंटिस युवाओं को समायोजित करने की बात कही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है कि जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं कैंडिडेट, उन सारे अप्रेंटिस करने वाले कैंडिडेट को बिना एग्जाम के डायरेक्ट रेलवे में समायोजित करने की बात इन्होंने कही है। इन्होंने पिछले दिनों भी इस मुद्दे को संसद में उठाया था। और उसके बाद यहाँ पर आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि बड़ी संख्या में अप्रेंटिस करने के बाद युवा जो है वो इधर उधर भटक रहे हैं और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। क्योंकि पहले जो 2016 से पहले क्या होता था कि उस टाइम पे जो भी रेलवे से अप्रेंटिस करते थे, रेलवे से अप्रेंटिस करने के बाद डायरेक्ट उनको रेलवे में समायोजित कर लिया जाता था। लेकिन 2016 के बाद से बीजेपी गवर्नमेंट ने इस नियम को चेंज कर दिया और उसकी जगह 20% आरक्षण का नियम लागू कर दिया गया, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि इससे पहले जो भी कैंडिडेट थे उन्होंने अप्रेंटिस की है, तो जब उनको परमानेंट किया गया तो अब वाले जो कैंडिडेट है उन्हें भी परमानेंट किया जाना चाहिए। क्योंकि संविधान में एक नियम होता है कि सभी को समानता का अधिकार है। तो जब पहले जो है कैंडिडेट को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिया गया, उनसे बिना कोई एग्ज़ाम लिए उनको परमानेंट कर दिया गया या फिर केवल स्किल टेस्ट के माध्यम से उन्हें भर्ती किया गया, तो अब जो है, अब इन्हें जो अप्रेंटिस कैंडिडेट है, जितने भी रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट है, उन्हें पहले की बात ही रेलवे में समायोजित करना चाहिए। या फिर अगर आप इन्हें समायोजित नहीं करते हैं तो रेलवे अप्रेंटिस जो कैंडिडेट हैं उन सारे कैंडिडेट की यहाँ पर हर साल वैकेंसी आनी चाहिए, जिससे कि आप हर साल जो अप्रेंटिस करवा रहे हैं उन सारे कैंडिडेट को यहाँ पर न्याय मिल सके। क्योंकि जो रेलवे की वैकेंसी है वो 4-5 सालों में आती है और एक बार वैकेंसी आती है तो फिर 2-2, 3-3, 4-4 सालों तक उसकी एग्ज़ामें नहीं होती है। तो ऐसे में जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं उनके पास केवल रेलवे का ऑप्शन रहता है, क्योंकि वो अपना एक पूरा साल रेलवे को दे चुके होते हैं, उसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके होते हैं और उस एक साल को वो प्रशिक्षण प्राप्त करने की वजह से दूसरी एग्ज़ाम की तरफ या दूसरे काम में ध्यान देते हैं। तो ऐसे में रेलवे को भी प्रशिक्षित जो ट्रेनिंग किए हुए जो विद्यार्थी हैं वो मिल जाएंगे और उनका काम अच्छे से कर पाएंगे वो। इसलिए रेलवे को जो है डायरेक्ट उन्हें रिक्रूटमेंट में बिना एग्ज़ाम के डायरेक्ट समायोजित किया जाना चाहिए, ओनली स्किल टेस्ट के आधार पर। तो इसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि संसद सत्र में सांसद ने जमालपुर रेल कारखाना में अप्रेंटिस का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए युवाओं का समायोजन करने का मुद्दा उठाया था। जबकि सांसद ने पुनः शुक्रवार को रेल मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि लोकसभा सत्र के दौरान रेलवे के प्रशिक्षित अप्रेंटिस के समायोजन के संदर्भ में हुई वार्ता का स्मरण करें। भारतीय रेल में लाखों की संख्या में प्रशिक्षित अप्रेंटिस है जो समायोजन से वंचित है और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी जो कैंडिडेट है अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट की संख्या लाखों की संख्या हो गई है और अगर इनको डायरेक्ट समायोजित किया जाता तो आज यह संख्या इतनी नहीं बढ़ती। तो यहाँ पर लिखा गया है, जबकि किसी समेकित नीति के अभाव में रेलवे के कुछ क्षेत्रीय महाप्रबंधक अपनी इच्छा के अनुसार समायोजन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर लिखा गया है कि
जबकि किसी समेकित नीति के अभाव में रेलवे के कुछ क्षेत्रीय महाप्रबंधक अपनी इच्छा अनुसार समायोजन करते हैं। जैसे मध्य रेलवे के कुछ लोगों का समायोजन हुआ है, जबकि अन्य क्षेत्र में प्रशिक्षित अप्रेंटिस का समायोजन नहीं हुआ है। उन्होंने पत्र में कहा है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 8,500 प्रशिक्षित अप्रेंटिस समायोजन की राह देख रहे हैं। वार्ता के क्रम में आपने बताया था कि यह विषय आपके संज्ञान में है और आप कुछ रास्ता निकालेंगे। मेरा अनुरोध है कि प्रशिक्षित अप्रेंटिस के समायोजन की कोई स्पष्ट नीति मुख्यालय स्तर से बनाए तथा पारदर्शी तरीके से मेरिट के आधार पर समायोजित करने का आदेश दे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने जो रेल मंत्री जी है उनसे यहाँ पर एक पत्र लिखा है और उसमें इन्होंने कहा है कि 8,500 प्रशिक्षित अप्रेंटिस जो है वो इनके निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं और वो रेलवे में नौकरी की राह देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप इनसे अनुरोध किया गया है कि आप समायोजन की कोई स्पष्ट नीति बनाएं और पारदर्शी तरीके से मेरिट के आधार पर समायोजित करने का आदेश दें। तो आई होप फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर जो रेल मंत्री को पत्र में लिखा ये बात आपको समझ में आई होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।